तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान के हालात बदतर हो गए हैं। अपनी जमीन का दूसरे देश को इस्तेमाल ना करने देने का दम भरने वाले नए अफगानिस्तान में अब भारत की मुश्किलें भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान और चीन की तालिबान से करीबी ने हालात को भारत के लिए और अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है। इसको लेकर भारत और सेना पूरी तरह से सतर्क है। चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत ने तालिबान को लेकर भारत की तैयारियों का जिक्र किया। रावत ने बताया कि भारत की वायु शक्ति को और मजबूत करने के उपाय शुरू कर दिए गए हैं, जिसके तहत देश में अब रॉकेट फोर्स तैयार करने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तरी सीमाओं पर चीन के आक्रामक रुख को देखते हुए हमारी सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं। चाहे प्रत्यक्ष आक्रामकता हो या तकनीक के जरिए हो, हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। रावत ने कहा कि ये तभी संभव है जब हम साथ काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम रॉकेट फोर्स तैयार करने की तरफ देख रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी। बिपिन रावत ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को चीन का प्रॉक्सी करार दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दहशतगर्दी फैलाने के लिए आए दिन तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। साथ ही पंजाब और देश के अन्य हिस्सों में भी दिक्कतें पैदा करने की कोशिश कर रहा है। रावत ने अफगानिस्तान की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि तालिबान इतनी तेजी से देश पर कब्जा कर लेगा। उन्होंने कहा कि तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद हमारी चुनौतियां बढ़ गई हैं, लेकिन भारत और सेना हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। हमें नहीं पता कि भविष्य में अफगानिस्तान में क्या होने की संभावना है। अभी और भी उथल पुथल और बदलाव हो सकते हैं, जिनकी अभी उम्मीद नहीं की जा सकती। बता दें कि धोखेबाज चीन अफगानिस्तान में अपने पैर मजबूती के साथ जमाना चाहता है। समय के साथ ही चीन की आक्रामकता अफगानिस्तान में और बढ़ती जाएगी। ऐसे में पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान और उत्तरी मोर्चे पर चीन के रूप में दो चुनौतियां भारत के सामने मुंहबाए खड़ी हैं। इन दोनों मोर्चे की चुनौतियों से निपटने के लिए न सिर्फ थिएटर कमांड स्थापित करने की योजना है, बल्कि रॉकेट फोर्स बनाने की भी दिशा में काम करना पड़ेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पैदा होने वाली चुनौतियों से उच्च स्तरीय तकनीक और तीनों सेनाओं के बेहतर समन्वय से आसानी से निपटा जा सकेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।